दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आसान सी स्ट्रैटेजी के सर्च में अगर आप है तो ये वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही आसान सी स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसके जरिए हम आसानी से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल ट्रेड्स भी मिलेंगे, राइट। यहाँ पे किस तरह से करना है, किस तरह के स्टॉक का सिलेक्शन करना है, एंट्री कब करनी है, किस तरह से देखकर एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट किस तरह से डिफाइन करना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से स्कैनर को भी किस तरह से डेवलप किया जा सकता है वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन करनी है तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए जो भी डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है एडलवेस का TX3 का डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल। दोस्तों, अगर आपको एडलवेस में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले तो हमें एज ए बिगिनर लेवल ट्रेडर हमें समझ में आना चाहिए कि स्विंग किसे कहते हैं। तो जो भी स्टॉक जब भी एक डायरेक्शन में ट्रेड करता है, हम कहेंगे मान लीजिए कि अप ट्रेंड में ट्रेड करता है, अपोर डायरेक्शन में ट्रेड करता है, तो वहां पे स्विंग किस तरह से बनेंगे। तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम वाले स्विंग बनते बनते स्टॉक अपर साइड में जाता हुआ दिखेगा और इस तरह से स्विंग बनेंगे। जब भी स्टॉक लो पे आता है ये स्विंग के तो हम वहां पे बाय करने की कोशिश करेंगे और जब भी वो हाई पे जाता है तो हम सेल करने की कोशिश करेंगे। अप ट्रेंड में इस तरह का सिनेरियो बनता है। डाउन ट्रेंड रहेगा तो स्विंग किस तरह से बनेंगे, तो डाउन ट्रेंड में स्विंग इस तरह से बनते जाएंगे, राइट। यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते जाएंगे और जब भी ये लोअर टॉप पे आएगा इसमें गिरावट आएगी और इस तरह से लोअर बॉटम बनाएगा। तो इस तरह से ये चार्ट पे बनते रहता है। अगर कोई स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करता है तो जो स्विंग बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, यानी कि जो भी टॉप और बॉटम बन रहे हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टॉप और इक्वल बॉटम बनते रहते हैं। तो यहाँ पे भी हम बॉटम पे आने के बाद बाय करके टॉप पे आने के बाद सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से स्विंग बेसिकली बनते रहते हैं। अब यहाँ पे जो भी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं वहां पे हमें अप ट्रेंड के स्विंग ढूंढने हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा होगा। अभी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि स्टॉक का ट्रेंड किस तरह से समझा जाए, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। आसानी से अगर कोई चार्ट हमें ऊपर के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है तो हम कहेंगे कि अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से डायरेक्शन दिख रही है, ऊपर के साइड में जा रहा है या तो नीचे के साइड में जा रहा है, अगर ये भी हमें पता लग जाता है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक उसके कौन से ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हम ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए हमें दिख रहे हैं। अच्छा खासा स्टॉक जब भी हमें मिलता है अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ अच्छे खासे मोमेंटम के साथ, तो हम यहाँ पे चार्ट पे 200 SMA ड्रॉ करेंगे। ये जनरली हमने यहाँ पे डेली चार्ट ओपन किया। अभी एग्जांपल के तौर पर मैंने एक स्टॉक भी लिया है, उसके बारे में भी हम देखेंगे और वो किस तरह से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आगे जाकर 200 SMA पे आता है तो वहां पे हम किस तरह से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने GSS का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया और हमने इस पे SMA 200 ड्रॉ किया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक पहले तो गिरावट आ रही थी स्टॉक में, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गिरावट तो आ रही थी, यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड में चला गया। साइडवेज ट्रेंड में चले जाने के बाद धीरे धीरे यहाँ से स्टॉक अप साइड में जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो स्टॉक ने यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो बॉटम से भी अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से स्टॉक धीरे धीरे अप साइड में जाता हुआ हमें दिख रहा है और यहाँ से इसने मोमेंटम पकड़ा और इसकी गति ज्यादा हो गई है, यानी कि तेजी से अपर साइड में जाता हुआ हमें ये स्टॉक दिख रहा है, राइट। तो इस तरह के स्टॉक हमें ढूंढने हैं। तो GSS में एक्जैक्टली मुझे वही सिनेरियो दिखा है, इसलिए मैंने ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए स्टॉक का सिलेक्शन किया है। अब ये चार्ट पे हमने SMA 200 ड्रॉ किया। ये जो रेड लाइन हमें दिख रही है वो है SMA 200 की। अभी मान लीजिए कि यहाँ से स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो गया। अभी इतना जो चार्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ से बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसका ट्रेंड चेंज हो गया और स्टॉक अप ट्रेंड में जाने लगा। हमें इतना ही करना है कि कुछ चीजों को मिलाकर हमें खाली इतना ही करना है कि पहली तो बात यह हो गई कि हमने अप ट्रेंड वाला स्टॉक सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने उसका डेली चार्ट ओपन किया, वहां पे हमने SMA 200 ड्रॉ किया। अब इस पे हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है।
तो हमें खाली इतना ही करना है कि जब भी स्टॉक ऊपर जाता है, ऊपर जाते जाते जब भी स्टॉक तो वर्टिकली ऊपर नहीं जाएगा, उसमें थोड़ा करेक्शन भी आएगा, तो जब भी रिट्रेसमेंट के लिए या तो शॉर्ट टर्म करेक्शन के लिए स्टॉक नीचे आता है और ये SMA 200 को हिट करता है, तो ये पहली बात आपको समझनी चाहिए कि अप ट्रेंड का स्टॉक ऊपर जाता है और फिर जब भी करेक्शन देते हुए नीचे आता है और SMA 200 को हिट करता है, तो हिट करने के बाद हमें बेसिक जो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स रहते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं, जैसे कि हैमर रहेगा, जैसे कि बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न रहेगा, जैसे कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न रहेगा, या तो कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न हमें दिखेगा जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे आता है, SMA 200 को हिट करता है और वहां पे कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक का रिवर्सल का पैटर्न हमें दिखता है, तो वहां पे ये इंडिकेट करता है कि SMA 200 पे वो अभी सपोर्ट लेगा और उसका जो बेसिक ट्रेंड है अप ट्रेंड, तो ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से वो अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और हमारे लिए एंट्री का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह की कैंडलस्टिक कोई भी जब भी हमें चार्ट पे मिलती है, तो कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग हमें जब भी वो पैटर्न के हाई के ऊपर वो ट्रेड करने लगता है, तो हमें पोजीशन बनानी चाहिए पैटर्न को, जो कैंडलस्टिक का पैटर्न बना है जो भी रहेगा। मान लीजिए कि हैमर रहेगा, तो हैमर के हाई के ऊपर जाने के बाद हम पोजीशन बना सकते हैं, हैमर के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम 1:2 का टारगेट आने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम फिर ट्रेलिंग बेसिस पे जितना भी हो सके लेके जाएंगे, क्योंकि बेसिक ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो कितना ऊपर जा सकता है हमें पता नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा हम रिस्क रिवॉर्ड को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे रिमेनिंग क्वालिटी के साथ, राइट। तो ये भी हमें देखना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न रहेगा तो उसके हिसाब से हम उसमें ट्रेडिंग करेंगे, जो भी पैटर्न बुलिश कैंडलस्टिक का बन रहा है उसके हिसाब से हम एंट्री एग्जिट का डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से आसानी से हम खाली SMA 200 का इस्तेमाल करके अप ट्रेंड स्टॉक में कुछ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक को मिलाकर हम राइट जगह पे एंट्री एग्जिट करके रिस्क रिवॉर्ड को इंप्रूव करके पार्शियल प्रॉफिट बुक करके हम अच्छा खासा प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। और जो भी स्टॉक दोस्तों अप ट्रेंड में ट्रेड करता है ना, तो बेसिकली उसमें कुछ तो अच्छा ही हो रहा होता है, तो उसके लिए वो स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म करते रहता है, तो उस तरह के स्टॉक में अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की भी संभावना रहती है। अभी GSS के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो जहां से स्टॉक अप ट्रेंड में जाना शुरू हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से जब भी SMA 200 के नजदीक आ गया, कोई भी हमें इंडिकेशन मिला अपसाइड का, उसमें अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आ गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हिट किया, कुछ रिवर्सल के कैंडलस्टिक के पैटर्न उसके आसपास हमें मिल गए, स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आ गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ देर के लिए रुका, एक रेंज में चला गया, लेकिन कोई भी अपसाइड का कंफर्मेशन मिला तो उसमें अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आने लगी। और अभी अगर जिस तरह से स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो बहुत सारा ऊपर ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए ये नीचे भी आता है तो ये आगे जाकर किस तरह से हो सकता है, अभी SMA 200 इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऊपर जा सकता है, हम एक कंसिडर कर रहे हैं। और मान लीजिए कि ये प्राइस चार्ट थोड़ा नीचे आता है, इसको हिट करता है, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न बनेगा, रिवर्सल का इंडिकेशन मिलेगा, तो पैटर्न के ऊपर हाई के ऊपर ट्रेड करने के बाद लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, अपसाइड का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बेसिक जो SMA 200 इंडिकेटर है, बेसिक जो अप ट्रेंड है, उसको मिलाकर और कैंडलस्टिक के पैटर्न को मिलाकर अच्छी तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें और एक बात मैं ऐड करूंगा कि जो SMA 200 रहता है उसका इस्तेमाल करके हम स्कैनर भी क्रिएट कर सकते हैं कि अभी मल्टीपल स्टॉक्स है, तो कौन सा स्टॉक SMA के नजदीक आ रहा है SMA 200 के, कौन सा स्टॉक SMA 200 पे सपोर्ट ले रहा है, कौन सा स्टॉक SMA 200 को ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो डायरेक्टली हम स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्कैनर के जरिए डायरेक्टली उसी तरह के स्टॉक हमारे सामने आ जाते हैं और उसमें जो बेटर स्टॉक हमें दिख रहा है उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो स्टॉक सिलेक्शन भी आसानी से हो जाता है। अभी SMA 200 का इस्तेमाल करके स्कैनर किस तरह से करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल के ऊपर बनाया है। अगर आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, तो वहां पे स्कैनर की एक प्लेलिस्ट है, वहां पे SMA 200 के ऊपर हमने एक स्कैनर बनाया है, उसके बारे में आपको वहां पे वो वीडियो के जरिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि SMA 200 का इस्तेमाल करके हम स्कैनर किस तरह से बना सकते हैं। और उसी के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो में भी मैं ये वीडियो के एंड में थंबनेल में वो स्कैनर की SMA 200 का जो स्कैनर है उसकी लिंक डाल देता हूं, वहां से आप वो वीडियो भी देख सकते हो और उसका भी फायदा ले सकते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अभी आपको खाली इतना ही करना है कि जो भी स्टॉक SMA 200 पे ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, अगर आपको कोई भी स्टॉक मिलते हैं तो आप कमेंट में उस स्टॉक के नाम डाल दीजिए, इससे हम भी उसे ट्रैक करेंगे किस तरह से वो वर्कआउट होता है वो, और उसी के साथ अदर जो भी ऑडियंस है हमारे चैनल की उनको भी फायदा हो जाएगा कि कौन से स्टॉक SMA 200 पे आ रहे हैं और आगे जाकर वो किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन स्टॉक का नाम डालने से पहले जो भी हमने यहाँ पे क्राइटेरिया बताया था, यानी कि जो भी अप ट्रेंड का स्टॉक रहेगा SMA 200 पे रिवर्सल का इंडिकेशन देगा और उसी के साथ कैंडलस्टिक का बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो इस तरह का अगर स्टॉक मिलता है, अगर आप कमेंट बॉक्स में एंटर करेंगे तो इसे डेफिनेटली हम सभी को फायदा हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप वो स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में एंटर कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहाँ पे ही रोक देता हूँ। तो दोस्तों, एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इस एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।